भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए दो साधन हैं। या तो तुम्हें भोला बनना पड़ेगा, भोले को पाने के लिए भोला बनना पड़ेगा, या जो त्रिभुवन के गुरु है उनको पाने के लिए तुम्हें पार्वती बनना पड़ेगा प्यारी। या तो पार्वती बनो या भोला बन जाओ, तुम जीवन में विश्वनाथ को प्राप्त कर लो। क्यों? अच्छा, भांग का गोला खाकर तुम प्राप्त कर सकते हो क्या? क्यों? लोग कहते हैं शंकर भगवान लेते थे इसलिए हम भी लेते हैं। क्यों? ये लोग कहते हैं, हम नहीं कहते। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है, या तो भोलेनाथ के लिए भोले बन जाओ, और या फिर हमारे भोलेनाथ को पाने के लिए पार्वती बनना पड़ेगा। माता पार्वती को क्या करना पड़ा? क्या शंकर भगवान सहज में मिले? नारद जी तो चले गए बताकर। अब हिमाचल राज्य जो मैना जी है ना, उनकी क्या स्थिति है? जिसकी बेटी के बारे में नारद जी ने बता दिया, तब करना पड़ेगा पार्वती बाल्यकाल अवस्था में। लेकिन देखो प्यारे, जिस समय हमारी माता पार्वती अभी बाल्यकाल अवस्था में है, दोनों पति पत्नी विराजमान हैं। मन में स्थिति क्या चल रही है? झूठे न होए देव ऋषि वाणी, झूठे न होए देव ऋषि वाणी, झूठे न होए देव ऋषि वाणी, झूठे न होए देव ऋषि वाणी। सोचे दंपति पति सयानी, सोचे दंपति सती सयानी, झूठे न होए देव ऋषि वाणी, झूठे न होए देव ऋषि वाणी। नारद जी ने जो कहा है वो झूठ नहीं हो सकता। आज मैना जी अपने पति से निवेदन कर रही है, लेकिन एक बात ध्यान देना। अपने पति से कहा, हिमाचल राज के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, मैना ने, आप हमारे पति है, पार्वती के पिता है। एक बात पर विचार करना, रामचरितमानस में 4 विवाह हैं प्यारी। एक तो नारद विश्व मोहिनी का, और वहां शूर्पणखा आई, लेकिन विवाह संपन्न नहीं हुआ। राम जी का विवाह हुआ, शंकर भगवान का विवाह हुआ। कारण क्या है? इन दोनों के विवाहों के बीच में बीच का आदमी था। जिस विवाह में बीच का आदमी नहीं होता है, उनका संबंध ज्यादा दिन नहीं टिकता। ध्यान देना। और यहाँ नारद जी जैसे महात्मा बीच में है, वहां भी नारद जी जैसे महात्मा बीच में है। हमारी बात पर ध्यान देना, दोनों के विवाह में अंतर है। जिस समय सीता का स्वयंवर हो रहा था, जनक जी ने प्रतिज्ञा की, सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज तेहि तोरा। विनय विचार, ये तो है, विनय विचार बरई हटते ही। बिना विचार के जो शिव जी के धनुष को तोड़ देगा, विचार नहीं किया जाएगा। अरे जनक जी, आप ज्ञानी हैं, और बेटी का विवाह क्या बिना विचार के करेंगे क्या? आप भी पिता है, पूछना चाहते हैं, बेटी का विवाह क्या बिना विचार के कर पाओगे क्या? आज मैना ने कहा, पार्वती का विवाह बिना विचार के नहीं होगा, विचार करना होगा। बोले क्यों? बोले बिना विचारे जो करे, अरे सो पाछे पछताए। बताओ, सीता के विवाह में विचार हुआ का माताओं? आपने तो मानस को कितना पढ़ा? मानस को पढ़ने वाली तो सबसे ज्यादा हमारी माताएं होती हैं। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जय तोरा। त्रिभुवन जय समेत वे देही, विनय विचार बरे हटते ही। सीता के विवाह में विचार नहीं हुआ, ध्यान देना। और पार्वती के विवाह में जो ना मिले बर गिरे जय जोगो, जो न मिले बर गिर जय जोगो, जो न मिले
पर गिरबर जोगो, जो न मिले बर गिरबर जो न मिले बर गिरधर जोगो, जो न मिले बर गिरबर जोगो। गिरी जड़ सहज, गिरी जड़ सहज, कहे सबको गिरबर सहज, कहे सबको। आज मैना जी कह रही है, अगर बेटी का विवाह विचार करके नहीं किया, गिरी जड़ आपको जड़ कहेंगे, और इसलिए बेटी का विवाह बिना विचार के मत करना। आप कहे प्रमाण बताओ, पति पत्नी के बीच में क्या विचार हुआ है? गोस्वामी जी ने कहा प्रमाण विचार हुआ। विचार का विचार पति करे हो विवाह, सोई विचार पति करे हो विवाह, चारे कर विवाह, सोई विचार पति करहु विवाह, सोए विचार पति करे हो विवाह, सोए विचार। आज यहाँ पर प्यारे मैना जी ने कहा बेटी का विवाह बिना विचार के नहीं करना चाहिए। ईमानदारी से बताना, आप जिस समय बेटी का घर देखने जाते हो, आकर कितना विचार करते हो पति पत्नी बहन के? अगर थोड़ी सी भी कमी हुई रिश्तेदारियों में पता करोगे, लेकिन सीता का विवाह हुआ तो विचार नहीं हुआ, और पार्वती का विवाह विचार। किसी ने कहा मैना जी सीता का विवाह हुआ उसमें विचार नहीं हुआ, तुम विचार की बात कर रही हो। मैना ने कहा कि सीता के पिता पर कोई दोष नहीं देगा। क्यों? और अगर हमने विचार नहीं किया तो क्या लोग हमें दोष देंगे? मैना ने कहा अगर आप विचार नहीं करोगे तो तुम्हें लोग दोष देंगे। क्यों? क्योंकि गिरी जड़। आज हिमाचल राज्य से कहा कि आप तो पर्वत राज, वैसे ही पत्थर हैं, आपकी बुद्धि पर पत्थर पड़ गया, इसलिए आपने बेटी के विवाह पर विचार नहीं किया, और आज बेटी का विवाह किससे कर दिया? निर्गुण निलज्ज कुवेश कपाली, अकुल अगेई दिगंबर ब्याली। लोग क्या कहेंगे? इसलिए सोई विचार पति करे हो विवाह, सोई विचार पति करे हो विवाह। विचार करना हो। सीता के पिता को कोई दोष नहीं देगा। किसी ने कहा क्यों? जनक में ऐसी क्या विशेषता है कि कोई जनक को दोष नहीं देगा? तो मैना ने क्या कहा? क्योंकि जनक ज्ञानी है। प्रमाण जासु ज्ञान रवि भव निसिनासा, बचन किरण मुनि कमल विकासा। इसलिए आप विचार कर। हिमाचल राज ने कहा तो बताओ कैसा वर होना चाहिए, क्या करें विवाह के? देखो मैंने एक सीख दे दी, विवाह में क्या क्या देखना। अब विवाह में क्या होता है, केवल कुलदीप देखा जाता है, कुल नहीं देखा जाता। और पहले जो विवाह होते थे तो 3 चीजें देखी जाती थी। प्रमाण जो घर बर कुल हो अनुपा, करिए विवाह सुता अनिरूपा। पहले जो घर बर कुल, घर बर कुल 3, और इसके बाद भी बेटी के अनुरूप हो लड़का। चौथी शर्त ध्यान देना, जो घर बर कुलो 3 बात। अरे जो घर बरे कुले होई अनुपा, करिए विवाह सुता अनुरूपा। बेटी के अनुरूप हो। अनुरूप क्या? बेटी के अनुसार ही तो बर होना चाहिए। क्यों? अगर बेटी पढ़ी लिखी है तो पढ़ा लिखा दूल्हा होना चाहिए। यही तो अनुरूपता है, और क्या है?
अगर आपने इन 4 बातों का ध्यान रखा प्यारे, तो कभी भी बेटी का घर आपका टूट नहीं सकता है। अगर ये 4 बातें सिद्धांत है, और आज मैना ने यही अपने पति से कहा, जो घर वरिकुल होए अनूपा, करी ये विवाह सुता अनुरूपा। लेकिन विचार करने लगे, झूठ न होए देव ऋषि वाणी। मैना ने तो कहा, ये बाबा जी हैं, बाबा जी की बातों में मत पड़ना, इसलिए तुम तो विचार करना। क्यों? लेकिन इसके बाद भी विचार ही तो हो रहा है। विचार क्या है? झूठ न होए देव ऋषि वाणी, सोचे दंपति सखी सयानी। इतने में माता पार्वती आ गई। माता पार्वती अभी बाल्यकाल जीवन है। माता पार्वती ने आकर अपनी माँ को अपना स्वप्न बताया। नारद कहा सो सत्य विचारी। अच्छा, नारद ने जो कहा है उसी पर विचार करो, अपना स्वप्न बताया। अंततः क्या हुआ, पार्वती तप करने के लिए चली गई। गोस्वामी जी को लिखना पड़ा, और धरी ओ माँ प्राणपति चरना। और धरी ओ माँ धरि चरना। धरी ओ माँ प्राणपति चरना, जाए विपिन लागी तप करना। जाए विपिन तप करना। जाए विपिन लागी तप करना। तप करना। और धरियो माँ जाए पति चरना। और धरियो माँ जाए बिन चरना। जाए बिन चरना। जाए बिन चरना। आज माता पार्वती तप करने के लिए गई। कहा? शिव जी को पति रूप में पाने के लिए। माता पार्वती जिस समय पहुंची, प्यारी गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, सम्मद सहस मूल फल खाए, साग खाए 7 बरस गमाए। कछु दिन भोजन बार बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। आगे क्या किया? बेल पाती मह पर सुखाई, और 3 सहित सम्मत सोई खाई। पुन पर हरे सुखाने पर ना, उमई नाम तप भयो अपर। आज माता पार्वती ने वो तप किया प्यारे। देख उमई तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भाई गगन गंभीरा। आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी कहते हैं ब्रह्म की वाणी को, जिसका कोई आकार ना हो वो ब्रह्म है। मानो कि ब्रह्म की वाणी आई, और ब्रह्म की वाणी ने कहा कि पार्वती भयो मनोरथ सकल तप सुन गिरिराज कुमार। परिहर दुसह कलेश सब अब मिलिए त्रिपुरा। भगवान राम ने माता पार्वती को वरदान दे दिया प्यारे। पार्वती को अंतःकरण में सांत्वना हुई, लेकिन पार्वती अभी घर नहीं गई। और यहाँ पर उमा चरिते सुंदर मैं गावा। उमा चरिते सुंदर मैं गावा। उमा चरिते सुंदर मैं गावा। सुनाओ शंभो कर चरिते सुहावा। सुनाओ शंभो चरिते सुहावा। जब ते सती जाहि तन त्यागा। जब से सती जाहि तन त्यागा। जब से सती जाहि तन त्यागा। तब से शिव मन भयो विरागा। तब से भयो विरागा। तब से
भयहु विरागा। गोस्वामी तुलसीदास जी से कहा, कहना क्या चाहते हो? जब से जाए सती मन त्यागा, तब से शिव मन भयउ विरागा। आज तो लोग 50 वर्ष में भी दूसरे विवाह करने की दम रखते हैं। क्यों? ये मत सोचना कि महाराज जी कैसी बात कर रहे हैं, लेकिन सिद्धांत क्या कहता है? ऐसा नहीं है। अरे 50 वर्ष में अब तो भगवान ने तुम्हें मौका दे दिया वैराग्य धारण करने का, लेकिन फिर उसी ग्रस्त में जाना चाहते हो क्या? लेकिन देखो, शंकर भगवान ने दूसरे विवाह की चर्चा नहीं की, न मन में बात रखी। जब से जाए सती मन त्यागा, तब से शिव मन भयो विरागा। आज लोग तन से वैराग लेते हैं, तिलक लगा लिया, वस्त्र धारण कर लिया, लेकिन शिव जी ने हमारे तन से नहीं मन से वैराग लिया है। इसलिए जब से जाई अरे सती तन त्यागा, और तब से शिव मन भयो विरागा। अरे वैराग तो हमारे मन में आना चाहिए। क्यों? मान लो हम शरीर में भले ही भगवा धारण कर ले और मन हमारा रंगा रहे तो क्या मतलब का है? क्यों? मन संसार में रंगा रहे। और देखो, यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम जी स्वयं शंकर जी के पास पहुंचे, प्रगटेऊ राम कृतज्ञ कृपाला। कृतज्ञ माने होता है जो जीवन में करे हुए को याद रखे, और कृतज्ञ होता है जो किसी का करा हुआ भुला दे, उसको कृतज्ञ कहते हैं। वो कृतज्ञ कहते हैं किसी के करे हुए को याद रखना। एक होता है कृतज्ञ, एक होता है कृतज्ञ, अर्थ दोनों का अलग अलग है। कृतज्ञ कहते हैं आपने किसी के साथ कुछ किया, वो भले ही बुला दे, लेकिन आप जीवन भर याद रखना उसने हमारे साथ क्या किया है। उस क्षण को अगर आप जीवन भर याद करेंगे तो आप कृतज्ञ रहेंगे। और किसी के किए हुए को जीवन में भुला देना एक कृतज्ञता कहलाती है। और जब तुम कृतज्ञ हो जाओगे प्यारे, तो तुम्हें भगवान भी स्वीकार नहीं करेगा। भगवान कहता है, अरे संसारी ने तुम्हारे साथ किया, जब तुम उसके नहीं हो पाए तो भला क्या मेरे क्या रहोगे। इसलिए भगवान भी तुम्हें भुला देता है।